और जिस प्रकार से युवाओं के साथ, युवा शक्ति के साथ जो कुठारघात किया है, जिस सरकार के जिस कैबिनेट मंत्री तक ने, और जिस प्रकार से किया, उन सब चीजों को एक्सपोज करने के लिए आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। और कहां से, किस प्रकार से, किस चरण से ये भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ हुई है। और महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, आप जितने भी युवा साथी जो मेरे से लाइव देख रहे हैं वो जुड़ जाए। सारी चीजें आप लोगों के बीच में रखूंगा कि किस प्रकार से सरकार छोटी छोटी मछली को आगे कर रही है बड़े बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए। मगरमच्छ का जिक्र इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि ये बड़े मगरमच्छ खुद ही इस सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे हैं। और दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं वो इस बात को बखूबी से समझते हैं और जानते भी हैं कि कहां पे क्या कमी है, कहां पे किस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों से साझा करूंगा कि आपकी रीट का जो आप एग्जाम आप लोगों ने जो दिया है, और इस एग्जाम में किस किस मंत्री, किस किस विधायक और किस प्रकार से इन्होंने महत्वपूर्ण रणनीति बनाते हुए आप लोगों के साथ छलवा किया है। और ये पेपर का जो लेवल था आउट होने का, मैं आप लोगों के सामने कई व्यक्तियों के नाम प्रूफ रखूंगा। बहुत सारे आपने प्रदीप पारव सर, डीपी जारोली, इनका इस्तीफे की सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये भी छोटी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ और भी है। सभी चीजों में आप लोगों के सामने, जितने भी एक बार युवा जुड़ जाते हैं मेरे साथ, राजस्थान के तमाम युवाओं तक ये चीजें पहुंचा दे। मैं ये चाहता हूं कि इस लाइव में महत्वपूर्ण इसलिए है कि हो सकता है मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, हो सकता है मुझे चुप कराने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं चुप नहीं होने वाला हूं। कई चीजें महत्वपूर्ण आप लोगों के बीच में रखूंगा। उस कैबिनेट मंत्री का भी नाम सार्वजनिक करूंगा जिसने आप लोगों के सपने बेचे हैं, जिसने आप लोगों के साथ कुठारघात किया है। दोस्तों, ये लाइव और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो रहा है कि कितने बड़े लेवल पे केवल पेपर ही नहीं आउट हुआ है, बाद में भी खेल हुआ है, ओमार वाला भी खेल हुआ है। इसका भी मैं आप लोगों को प्रूफ दूंगा। एक एक चीजें के साथ मैं लाइव रूबरू हो रहा हूं आप लोगों से। जितने भी युवा है, एक बार इसको राजस्थान के तमाम युवाओं तक मेरी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करें। बीएड बीएसटीसी विवाद पे मैं बाद में बात करूंगा। दोस्तों, आप लोग निश्चित रहे, सुनवाई के लिए जल्द से जल्द अर्ली हियरिंग का काम हो चुका है और अगले वीक तक सुनवाई हो जाएगी। देखो, मैं बताता हूं आपको सारी चीजें, अब आप लोगों को एक्सपोज करता हूं। सीबीआई जांच के लिए जो बयान आ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, किसका कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, ये चीजें भी साझा करूंगा। देखो, महत्वपूर्ण बात, पेपर का जो आउट होने का जो तरीका है वो 3 स्तर पे हुआ है। आप लोगों ने जारोली का नाम सुना है, स्ट्रॉन्ग रूम का नाम सुना है। 3 स्तर पे पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट होने का एक एजेंसी को ठेका दिया गया। ठेका दिलाने वाले एक कैबिनेट मंत्री है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है जिन्होंने ठेका दिलाया। ठेका दिलाने के लिए इसलिए उन्होंने दिलाया क्योंकि उनको पुराना अनुभव था, उन्होंने पुराने टाइम में भी कुछ ऐसा काम किया हुआ है। तब उनको उस एजेंसी पे भरोसा था कि जहां से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो वो मंत्री जी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी को भी विश्वास में लिया, मैं कहता हूं डोटासरा जी को, और उनको ठेका दिलवा दिया। ठेका दिलवाने के बाद में डील होती है, वहां से कोलकाता की प्रेस में ये पेपर वगैरह आउट होना अपने स्तर पे ये करते हैं। दूसरा, जारोली जी ने भी, जो सार्वजनिक हो चुका है, जारोली जी ने अपने स्तर पे जो स्ट्रॉन्ग रूप से पेपर आउट किया था। आप लोगों को डीपी पारास्तर का नाम सुना है, लेकिन मैं एक और कोऑर्डिनेटर का नाम सार्वजनिक करूंगा दोस्तों, जो सरकारी व्यक्ति ना होते हुए जयपुर जिले के कोऑर्डिनेटर बनाए गए। और सबसे बड़ी बात, उस मंत्री के काफी करीबी है और कांग्रेस का जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो प्रोग्राम होता है उसके प्रमुख है। इसके अलावा ये वर्तमान में जयपुर जिले के कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो नॉन गवर्नमेंट व्यक्ति थे, और इनके संबंध सार्वजनिक तौर पे उस मंत्री से बहुत ज्यादा है। इन्होंने हर जगह मंत्री की वाहवाही की है, पोस्टर लगे हैं, हर चीजें उन्होंने मंत्री के एकदम करीबी है। करीबी का मतलब ये है उस टाइम के करीबी है जब मंत्री जी को इन चीजों का बहुत ज्यादा नॉलेज था। इसके अलावा
एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों के साझा करूंगा। दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से लाइव जुड़ रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो बाद में फेसबुक की तरफ से हटवा दिया जाए और कर दिया जाए, तो आप सारे व्यक्तियों तक इस वीडियो को साझा जरूर करें। आपकी ये जिम्मेदारी है। अभी 1500 लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 1500 लोग ये नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, जब मैं इन चीजों को निकाल के लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो आप इस चीज को भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक एक व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक इसको शेयर करें, क्योंकि ये आपके करियर को खत्म कर चुके हैं इन्होंने। जो लोग कहते हैं ना 50,000 पद बढ़ा दीजिए, मैं आपको कह रहा हूं 40,000 से अधिक व्यक्तियों का काम हो चुका है। इसका और प्रूफ देता हूं आपको। तीसरे स्तर पे जो पेपर आउट होने की बात है, जिसमें युवा का भविष्य इन्होंने बेचा है, वो एग्जाम होने की बात का है। 26 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, 26 सितंबर को। 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर को जारोली जी की लोकेशन निकलवा लीजिए। एसओजी हमने लोकेशन निकलवाई है, उस मंत्री के बंगले के इर्द गिर्द ही है, यानी उसी बंगले पे है, इर्द गिर्द ही नहीं, उसी के बंगले पे है। 29 तारीख को जारोली जी डोटासरा जी के बंगले पे थे, रात को लगभग 7-8 बजे के बाद में, और उसके बाद में पूरे दिन उस मंत्री जी के बंगले पे थे। 29 तारीख को सुबह से लेके, और 26 के बाद में कंटिन्यू थे, क्योंकि इनका जश्न चल रहा था कि इतने में ये हुआ। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ दोस्तों। जैसे ही एग्जाम होता है, आपका रिजल्ट आउट जल्द से जल्द कराते हैं, क्योंकि माहौल बन गया, आंदोलन हो गया, आंदोलन को दबाया गया। और दबाने वाले जो नेता थे दोस्तों, जो 50,000 की आड़ में, उनमें से एक एमएलए भी है, उनका भी मैं नाम सार्वजनिक अब भी नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा जल्दी। एक ऐसा एमएलए जिन्होंने अपने कोई नुमाइंदे को खड़ा करके इस मुद्दे को दबाने का काम किया था, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में, उस एमएलए ने अपने क्षेत्र में पेपर दिलवाया है। हो सकता है एमएलए ने कुछ प्रॉफिट लिया नहीं लिया, लेकिन मुझे नहीं इस बात का पूरा अभी एविडेंस आया नहीं है। आते ही मैं आप लोगों के बीच में सार्वजनिक करूंगा। उस एमएलए ने अपने क्षेत्र में फायदा दिलवाने के लिए अपने बंदों के द्वारा इस आंदोलन को प्रायोजित करवाया था कि ये सीबीआई जांच का मुद्दा दबे, 50,000 वाला का मुद्दा बढ़े और उन्हीं के इर्द गिर्द ही बढ़े। हाँ, एक मैं कह रहा हूं कि 29 सितंबर को जारोली जी उस मंत्री जी के बंगले पे थे, पूरे दिन इस पे चर्चा हो रही थी। उसके बाद में क्या होता है, खेल होता है। आप लोगों को पता है कि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी लोगों ने, आप लोग इस चीज की चाहिए आप एविडेंस लीजिए और इस बात को समझिए, जितने भी लोगों ने रीट का एग्जाम दिया है कि लगभग उन्होंने 150 से अधिक, एक महत्वपूर्ण बात सुने कि जितने भी लोगों ने रीट का फार्म भरा है, उन्होंने 150 में से 150 गोले किए हैं। 150 से अधिक कोई करने में रहा नहीं, और लोगों ने किसी ने भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि इसके पश्चात इन्होंने, देखो कई लोग तो ये सोचते हैं कि ओमार से खेल जा जाए, ओमार भरवाए दे, ओमार से खेल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओमार वाला खेल नहीं हुआ, क्योंकि ओमार में ऑलरेडी लोगों ने भर दी थी। आपने पेपर दिया तो आपने भी 150 क्वेश्चन पूरे किए अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि उसमें उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर में सीधे ही उस व्यक्ति के नंबर बढ़ा दिए, 140 नंबर कर दिए, 136 कर दिए, 138 कर दिए, 142 कर दिए। ये आंकड़ा मैं एसओजी से भी, मैं इस बात की हम इसमें मांग करेंगे कि एसओजी 20,000 लेवल फर्स्ट के और 20,000 लेवल सेकंड के, जो टॉप 40,000 लोग हैं, उनकी मार्कशीट आप पता कर लीजिए, और जो प्रिंट हुई है वो मार्कशीट आप साझा कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। 40,000 से अधिक लोगों का इस प्रकार से काम की प्रक्रिया में आप लोगों को सामने आ जाएगा कि कौन 40,000 में कितने लोगों की ओरिजिनल मार्कशीट इन्होंने खेल किया है। ये खेल किया गया है वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा और उस मंत्री की टीम के द्वारा। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है, आप इस बात को एक वापस से समझे। अब मैं आपको एक एक नाम साझा करता हूं। एक व्यक्ति जो सीनेट मेंबर है, ये सीनेट मेंबर, उसका नाम है ज्ञानचंद गोठवाल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, सीनेट मेंबर है, ये सीनेट मेंबर है राजस्थान विश्वविद्यालय का, और इनको सीनेट मेंबर बनाया है मंत्री जी सुभाष गर्ग ने। गौर से सुन लीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में सारी चीजें क्लियर रख रहा हूं। हो सकता है कि कल तक मेरी इस मामले को लेके बहुत सारी चीजें हो, कुछ और हो, लेकिन हर चीजें मुझे सार्वजनिक करनी है, जरूरी है। युवा के भविष्य को खराब करने वाले उस मंत्री के जूते मारे उतने ही कम है। सीनेट मेंबर है और इसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ये कृपी है सुभाष जी गर्ग के।
करीबी का सबूत इसलिए दिया जाता है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो कांग्रेस का एक एजेंडा है, उसके ये प्रदेश अध्यक्ष है। इनको जयपुर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। बयानी कॉलेज से ये संबंध रखते हैं, आप सभी को पता ही होगा। ये जो ज्ञानचंद गोठवाल है, और इनको भी जयपुर जिले के कोऑर्डिनेटर था। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। दूसरी बात, जब मंत्री सुभाष गर्ग का जिक्र आ रहा है, तो सुभाष गर्ग के जो स्पेशल असिस्टेंट है दिनेश मीणा, जो आरएस अधिकारी है, उनसे अगर एसओजी पूरी कड़ी पूछताछ कर ले तो मैं ये कहता हूं कि बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। अभी मैं चीजें बस बता रहा हूं कि उनके दो और व्यक्ति है जिनका नाम अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, उन लोगों के रिलेटिव्स के पेपर होने के बाद में फायदा दिया गया है। और मैं बताता हूं, ओएमआर सीट आप लोगों की ऑलरेडी फिलिप थी। ओएमआर सीट के बाद में ओएमआर सीट के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण बात थी ओएमआर सीट के बाद में, हाँ डोटासरा जी का जिक्र करेंगे, वेट करें एक बार, सारी चीजें मैं सार्वजनिक करूंगा। ओएमआर सीट की बजाय इन्होंने केवल कंप्यूटर में माथापड़ी नहीं की। इनको जो आए पकड़ो, डालो जेब में और कर दो पास। दोस्तों, जो 50,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 40,000 टॉप 40,000 निकाल लीजिए और उनके ओएमआर का मैच कर लीजिए, उसके नंबर का मैच कर लीजिए। और जो व्यक्तियों ने रुपए दिए ना दोस्तों, आप सरकारी गवाह बन जाइए, फायदे में रहोगे, आपके रुपए वापस नहीं आएंगे। वरना इन लोगों ने रुपए के डकार लिए हैं, और डकार क्या लिए, जो जिन्होंने रुपए आपसे लिए वो खुद जेल जाएंगे और आपको बचाएंगे। इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द जो भी सबूत है आपके पास, मेरे पास भी भेजिए। आप कोशिश करें आपके कुछ हितों की संरक्षण हो सके तो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 40,000 टॉपर्स की अगर ओएमआर सीट और रिजल्ट का मिलान करोगे तो मैच नहीं होगा दोस्तों। ओएमआर सीट में 150 लोगों के किए हुए गोले, और इन्होंने कंप्यूटर के हिसाब से काम कर दिया है। अब एक नाम और बताता हूं मैं आपको, एक अहमदाबाद के जिसको दिया गया था, वहां से पेपर लिया था। दूसरा मैंने आपको बताया था 3 स्तर पे है ना, एक जारोली जी थे। अब मंत्री जी की एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मंत्री जी 2011 में जिस एजेंसी को आरटेट करवाया था रीट का, उन्हीं को अब काम दिया गया था किसके साथ, ये पेपर को छपवाने का। पुराना सिस्टम था, पुराना काम था। अब सरकार को पता चल गया कि जब पकड़ में आएंगे अपने आदमी तो नाम भी बदनाम होगा, काम भी बदनाम होगा। तो ध्यान कर लीजिए दोस्तों कि इससे दिक्कत किसको हो सकती है, सीबीआई जांच से इनसे किसको दिक्कत हो सकती है, मंत्रियों को। मंत्रियों से हो सकता है और बड़े मगरमच्छ नाम आ जाए। तो इन्होंने आगे किसको कर दिया, जारौली को और पारासर को, जारौली और पारासर को आगे कर दिया। भूमिका बाकी की जांच नहीं कर रहे, इनको आगे करके हो सकता है कल को जारौली को गिरफ्तार कर दे, पारासर को गिरफ्तार कर दे और मोदी को चुप करवा दे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें मामला 3 स्तर पे पेपर आउट हो गया है, 3 स्तर से काम हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जोधपुर बाड़मेर में सबसे बड़ा खेल हुआ है। जोधपुर बाड़मेर में सबसे बड़ा खेल हुआ है। उसी दिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत ज्यादा जारी हुए हैं, जोधपुर में भी, बाड़मेर में 2-3 दिन पूर्व है। ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की भरमार है। केवल जयपुर शहर के 2-3 क्षेत्र, जो झोटवाड़ा है, विद्याधर नगर है, और एक दो नाम और है, इन क्षेत्रों में एवरेज प्रत्येक क्षेत्र में 15 से 20 केवल एक ऑपरेटर के, टाटा स्काई हुआ या जियो हुआ, इस प्रकार के ब्रॉडबैंड कनेक्शन जारी किए गए हैं। ये तारीख है 24 से 26 के बीच में। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर के बाद में अगली बार महीने में इसका रिचार्ज नहीं हुआ है, यानी उनको केवल उस एग्जाम के लिए उनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन की आवश्यकता थी। सेंटरों पे तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। मैं एक महत्वपूर्ण और बात कहना चाहता हूं कि जारोली साहब, जिनकी जिम्मेदारी थी निष्पक्ष रूप से एग्जाम करवाने की, वो एग्जाम होने के बाद में इन्हीं मंत्रियों के बंगले पे थे। 29 को हमारी टीम के एक मेंबर ने देखा है, प्रूफ के साथ देखा है, और 29 को ही डोटासरा जी के बंगले पे थे शाम को। और डोटासरा जी का कितना बड़ा रोल है,
ये और बता देते हैं। चलो ठंडेरे की बिल्ली के बारे में आप ज्यादा पूछ रहे हैं। डोटासरा जी का बड़ा रोल है रोल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब दबाने की बात आ रही थी तो ये दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका वहीं पे भी रोल है कि इस प्रिंटिंग को आप पेपर दोगे तो इसमें क्या होना चाहिए, हमारा कितना रोल होना चाहिए, इसमें भी रोल है। फिर पेपर बन के आता है, उसके बाद में पूरा हाई। फिर आप लोगों को ये पता है ना, कंटेनर पलटा गया था, इसकी अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार से जांचें नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, आप इस बात को भली बात समझ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात साझा करना चाह रहा हूं। आप 3200 लोग लाइव देख रहे हैं मेरे को, 3200 लोग फेसबुक पेज पे आप लाइव देख रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है राजस्थान के तमाम ग्रुपों तक पहुंचाए। एक ऐसा व्यक्ति को इस मामले को दबाने का अभी भी जिम्मेदारी दे दी गई है सरकार का दलाल के रूप में, युवा का भविष्य खराब करने के लिए वो व्यक्ति फिर से आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान करें इस महत्वपूर्ण बात को। मेरे को इसमें सरकार के कई बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल है। बड़े स्तर पे मैंने आपको नाम बताया था कि जयपुर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, फिर भी इसको बनाया गया था। किसकी सह पे बनाया गया, उन मंत्री का मैंने नाम सामने कर दिया है, और उन्हीं मंत्रियों की सह पर कहने पे ये पेपर छपवाने का काम किसको दिया गया था, इस प्रेस को दिया गया था, और उसी प्रेस से पेपर आउट होता है। और दूसरे स्तर पे फिर जारोली जी ने भी बैतरी गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, और उन्हीं को अब उल्लू बनाते हुए सरकार ने अपने नुमाइंदों को, बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए क्या कर दिया है, इनको आगे करते। जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि हाँ पद बढ़ जाए तो हमारा नंबर आ जाए, भूल जाना दोस्तों, लेवल सेकंड में 135 से ऊपर कट ऑफ चली जाएगी। ध्यान कर लेना, आपको बता देता हूं जिस प्रकार से ये काम हो रहे हैं। और इन्होंने, मैं आपको कह रहा हूं, 40,000 से अधिक अगर आप ओएमआर का विश्लेषण कर लेंगे, ओएमआर का और रिजल्ट का, ओएमआर अलग है और रिजल्ट अलग है, क्योंकि ओएमआर में बदलाव नहीं हो सकता। अगर ओएमआर बदली जाती है, एक बात और सुन लीजिए, अगर ओएमआर बदली जाती है तो उसी रूम में, एक चीज और मैं भूल गया बीच में बताऊंगा, उसी रूम में जो वीक्षक के साइन है अन्य ओएमआर पे और जो बदली हुई ओएमआर है वो मैच नहीं करेंगे। और दूसरी बात, उस कैंडिडेट के सिग्नेचर मैच अगर करवा दें तो, लेकिन वीक्षक के नहीं करेंगे। एक मैं ये कह रहा था, 3 दिन पूर्व यानी 30 सितंबर और 22 सितंबर को जयपुर में 4 सेंटर बनाए गए थे, एग्जाम सेंटर। इन सेंटर में दूर दूर सेंटर होने की वजह से लोगों के बीच में गुमराह हवा फैलाई गई कि कहीं ना कहीं सेंटर चेंज किया जाए, और सेंटर के लिए आक्षेप करने के लिए कई लोगों को आवेदन के लिए झूठी हवा फैलाई गई, और लोगों को यह मौका मिला कि हो सकता है हमें भी शिकायत हो, सेंटर चेंज करे। उसी के बहाने पे इन्होंने अपने नियर एंड डियरों का सेंटर चेंज किया गया था। जयपुर में 4 सेंटर नए बनाए गए थे, उन्हीं 3 दिन पूर्व 4 सेंटरों पे इन लोगों ने बड़े स्तर पे पेपर का सिस्टम तैयार किया था। जारोली साहब ने सेंटर चेंज किए थे, और जारोली साहब के हाथ में वो प्रिंटिंग मशीन थी जहां से फोटोकॉपी की कीमत करोड़ों में थी, और वहां पे ये फर्जी लड़कों के सेंटर आए थे, और लगभग सभी व्यक्तियों के अच्छे नंबर है। हाँ, एक दूसरी बात ये और ध्यान करें कि ये पेपर आउट होने के पश्चात जब स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकला था, उसके पश्चात पराशर हुआ, ये जो एक मीणा थे वो, इन लोगों ने पार्टियां वार्टियां भी की थी, दारू वारू पी थी, सुनने में ऐसा आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीजें इनके पास बचाव के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सरकार इनको बचा रही है। दोस्तों ये बात ध्यान रखें, सरकार इनको बचा रही है, और सरकार में बचाने वाले कौन हैं ये आपको सबको पता है। तो ध्यान करें, किसको बचाने के लिए, अपने 2 बड़े वरिष्ठ व्यक्तियों को बचाने के लिए सरकार जारोली को आगे किया है। हो सकता है पाराशर को आगे कर दे, इनको गिरफ्तार हो जाएगा। अब जो व्यक्ति, ध्यान करे, जो व्यक्ति मेरे खिलाफ अगर अनलीगल टिप्पणी करता है इसमें, तो वो खुद आप समझ लीजिए इसको क्यों दुख हो रहा है। मैं जो चीजें लिख रहा हूं वो सच लिख रहा हूं, उसके आधार पे काम कर रहा हूं। और देखो जरूरी है, हमारे किरोड़ी बाबा जी ने जो चीजें आप लोगों के सामने रखी है वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर होने के 10 दिन बाद में लोगों को 20 लाख रुपए देके 140 अंक देके दावे चल रहे थे। दावे नहीं है, सच बात है। और महत्वपूर्ण बात मैं और बता देता हूं, जो कैबिनेट मंत्री है इन्होंने बड़े स्तर पे काम किया। मैंने कहा था ना, एसओजी अगर
दिनेश मीना जो आरएस है, इनके स्पेशल असिस्टेंट है, उनकी अगर कड़ाई से पूछताछ करें तो सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है उनसे अलग से बात करें तो बहुत सारी चीजें आएगी दोस्तों। और ध्यान करें, सरकार अपने नुमाइंदों को, अपने दलाल को आगे करके इस मुद्दे को चुप कराने के लिए, इसको भ्रमित कराने के लिए, अलग अलग तरीके से आप लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाने के लिए कोशिश करेगी, जिसमें इनको मीडिया भी कोऑपरेट करेगी इन दलालों को, और आप लोगों के बीच में ये लगेगा कि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये यही कर रहा है, यही पेपर आउट के लिए सीबीआई जांच की मांग करेगा। जबकि सच बात ये है, वो खुद दलाल है और उसने भी एक बड़े स्तर पे आप लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी पैरवी कर रहा है। आप लोगों के खिलाफ ऐसे व्यक्तियों को जहां भी मिले, आपके कैरियर खत्म करने वाले को, उसका इलाज आप अपने स्तर पे करें। दोस्तों बहुत जरूरी है, सीबीआई जांच होनी जरूरी है, क्योंकि किरोड़ी बाबा ने जो बात कही है वो सच कही है, एकदम 100 अन्य सच कही है। और सीबीआई जांच के बिना एसओजी की जो दबाव है, एसओजी ने वही चीजें दी है, इनको पता चल गया था, दबाव में थी, सारी चीजें हथकंडे अलग आ रही है और आ रही है। तो ये बात ध्यान करें, ये बात ध्यान करें कि सरकार हर चीजों में अपने व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेगी। जारोली, मैं वापस दोहरा रहा हूं अपनी बात को, जारोली और पारोसर को इसलिए आगे किया जा रहा है, उनको अरेस्ट हो जाएंगे और हो जाएंगे, तो आपको चुप नहीं बैठना है दोस्तों। इस बात को समझ लेना कि दो बड़े मगरमच्छ, हो सकता है उनसे भी बड़ा कोई मगरमच्छ और हो, परसेंटेज शेयर सब में बंटा है, ये करोड़ों का खेल अकेले में नहीं हुआ है, सब में बंटा है। इस बात को ध्यान रखें। और चुनाव के समय बाबा को भूलना मत। इस बंदे ने कमेंट किया है, मुनेश मीना ने, बात चुनाव की नहीं, आपके कैरियर की है दोस्तों। और ध्यान रखें, इसमें आपके सपनों को बेच दिया गया है, आपकी मेहनत को बेच दिया गया है, आपके जो आपने जो परिश्रम किया था उन सबको बेच दिया गया था। और वो व्यक्ति कहता था ना, जो जांच सबूत लाओ, हम जांच करवाएंगे, जांच भी हो गई, उनकी एजेंसियों ने खुद ने माना है पेपर आउट हुआ है, लेकिन ये रद्द नहीं कर रहे। दोस्तों ये पेपर रद्द हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इन व्यक्तियों को गिरफ्तार होना अति आवश्यक। जो 50,000 की मांग कर रहे हैं दोस्तों, मैं कहता हूं अगर निष्पक्ष रूप से काम हो जाए तो रियल में आप लोगों को आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अपने जिलों में, अपने तहसीलों में, अपने गांव में अलग जगानी पड़ेगी। और राजस्थान का जितना भी युवा साथी मेरे को सुन रहा है, एक बात ध्यान करें, हर व्यक्ति की हमने जो कॉल डिटेल लिखवाई है, हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, कुछ चीजें मैं अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, एसओजी को मैं भेजूंगा ये चीजें कि इनके बारे में क्या रिपोर्ट आती है, क्या और होता है। और हमारे एक सहयोगी विकास जाखड़ जो अनशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरा दिल से सैल्यूट है। एक महत्वपूर्ण भाई, ये तुगलक सरकार है, तानाशाही सरकार है, आपने अनशन किया है, पूरे राजस्थान के युवा को लाइव के माध्यम से आपको कि आप अनशन खत्म